आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है एक नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का हिंदी बुक का अध्याय 9 अशोक का शास्त्र त्याग पाठ का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नीचे में दिख रहा होगा सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग नोट लेना चाहते हैं तो ज्वाइन ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको नोट्स मिलेगा यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद कम्युनिटी में। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका अभ्यास का जो पाठ से लिया गया क्वेश्चन है 1 नंबर। क्या है? पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। पद्मा बार बार ललकार रही थी लेकिन अशोक जो है वह युद्ध के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, पद्मा स्त्री की सेना लेकर युद्ध के लिए ललकार रही थी लेकिन अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया क्योंकि अशोक स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप मानते थे। स्त्री के साथ पुरुष का युद्ध करना शास्त्र में अनुचित कहा गया है। ये एक अधर्म है भी मान सकते हैं, इसलिए अशोक युद्ध नहीं किए। अगला क्वेश्चन है आपका, पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। इसका उत्तर लिखिएगा। इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा, पद्मा के सामने सम्राट अशोक नतमस्तक थे। वे शास्त्र का त्याग कर चुके थे तथा प्राण प्रण कर लिए कि आगे कभी युद्ध नहीं करेंगे। प्रण मतलब होता है प्रतिज्ञा, शपथ ले लिए थे। उसके बाद है, वीर सैनिक कभी भी निहत्थों पर वार नहीं करते, इसलिए पद्मा अवसर पाकर भी अशोक से बदला नहीं लेकर जीवित छोड़ दिया। पद्मा भी एक वीर सैनिक थी और वह भी जब अशोक निहत्थे थे तो उस पर वार नहीं करती है क्योंकि वीर सैनिक निहत्थे पर वार नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर है। यहाँ पर संस्कृत में वाक्य दिए गए हैं। कह रहा है, बॉक्स में दिए गए उपर्युक्त वाक्य संस्कृत भाषा में लिखे गए, इन्हें हिंदी में अनुवाद करें। बुद्ध्यम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसका अर्थ देखिए आप लोग। तो देखिए पहला जो है आपका बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका अर्थ होगा भगवान बुद्ध के शरण में जाता हूँ। अगला जो है आपका धर्म शरणम गच्छामि, बौद्ध धर्म के शरण में जाता हूँ। संघ शरणम गच्छामि, तथा संघ के शरण में जाता हूँ। चलिए अब हम लोग देखेंगे पाठ से आगे का। आप लोग को कमेंट में करना है कि ये जो बात है ये किसने किससे कहा, इस पाठ में किसने किससे कहा, आपको नीचे कमेंट करना है, ठीक है। अगला है पाठ से। आप लोग एक कमेंट तो कर ही सकते हैं, आप लोग कम से कम एक कमेंट कीजिएगा कि ये जो है यहाँ पर दिया गया ये किसने किससे कहा। चलिए अगला है आपका यहाँ पर पाठ से 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 है, सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक द्वारा कही गई बातों की तुलना कीजिए और बताइए कि अधिक प्रभावशाली कौन है। आंसर में आप लोग लिखिएगा, तुलनात्मक दृष्टिकोण से राजकुमारी पद्मा द्वारा कही गई बातें सैनिक के लिए अधिक प्रभावशाली है। अशोक ने कलिंग पर विजय कर अधिकार में लेने या मृत्यु प्राप्त करने की बात अपने सैनिकों से कहा, लेकिन पद्मा अपने सैनिकों को वीर कन्या, वीर भवानी, वीरों की पत्नी का स्त्रियों में वीर रस का संचार कर देती है। इसके साथ साथ पति, भाई, पुत्र पति के हथियारों से लोहा लेकर मृत्यु को पराधीन होते नहीं देखने की प्रतिज्ञा करवाती है, जो अधिक प्रभावशाली है या बहुत अधिक प्रभावशाली रहा। चलिए अब आपका है यहाँ पर पाठ से आगे का क्वेश्चन नंबर 2, इस एकांकी को कहानी के रूप में लिखिए। तो देखिए इसका कहानी का रूप में आप खुद से लिख सकते हैं। सारा जो कहानी है ऐसे आप लोग कहानी के रूप में लिख दीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सारा कुछ लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका कहानी के रूप में, ठीक है। तो इसे मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग इतना खुद से कर लीजिएगा। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगर आप पद्मा की जगह होते तो क्या करते हैं।
तर्कपूर्ण उत्तर दे। तो ये आप खुद से कीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा, अगर हम अशोक या पद्मा की जगह होते तो वही व्यवहार करते जो विरोचित व्यवहार हो दोनों ने किया। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, या फिर आप कुछ और व्यवहार करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं उसे भी। देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। कल्पना कर बताइए कि यदि अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो क्या होता। इसका उत्तर लिखिएगा, अगर अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो कल्पना किया जा सकता है कि लाखों, यहाँ पर होता लाखों, ठीक है, लाखों लोग मारे जाते, लाखों घायल होते तथा अशोक और भी क्रूर हो जाता। वह बुद्ध धर्म स्वीकार नहीं करता। ये आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, अस्त्र और शस्त्र में अंतर लिखिए। तो आपको अस्त्र और शस्त्र में अंतर लिखना है। तो देखिए वह हथियार जो हाथ से चलाया जाता है, हाथ से लेकर चलाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अस्त्र कहेंगे। ठीक है, और जो हथियार जो है फेंक कर चलाया जाता है उसे हम लोग कहेंगे शस्त्र। ठीक है, तो अस्त्र में आपका क्या क्या आ जाता है यहाँ पर देख लीजिए एक बार। अस्त्र में आपका आ जाएगा कौन सा, तलवार आ जाएगा, तलवार, गदा जो कि हाथ में रख कर चलाया जाता है। ठीक है, और शस्त्र में आएगा जो फेंक कर चलाया जाता है। ठीक है, वो जो शस्त्र आएगा उसे फेंक फेंक कर चलाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है आपका आ जाएगा क्या क्या आएगा, तीर आ जाएगा। तीर से हम लोग फेंक कर मारते हैं। ठीक है, तीर हो जाएगा, भाला हो जाएगा, भाला को भी फेंक कर मारा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लीजिएगा। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या कह रहा है, युद्ध से हानि के विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। चलिए हम लोग देखते हैं। अगर आप दूसरे विषय में पत्र लिखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, आपको पत्र लिखने के लिए सिखाया जाएगा। ठीक है, अगर आप 5 का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 5 का स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम 6 देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, मैं दूसरे का नाम यहाँ पर दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग तिथि दे दीजिएगा। ठीक है, ऊपर में सबसे ऊपर में दिनांक, दिनांक यहाँ पर नीचे में लिख दीजिएगा। प्रिय मित्र कविंद्र नमस्ते, मैं कुशल से हूँ, तुम भी सपरिवार कुशल होगे। आगे पत्र में युद्ध से हानियों के विषय में लिखना चाहूँगा। आज के परमाणु युग में युद्ध बहुत हानिकारक साबित होगा। युद्ध से मानव का विनाश निश्चित है। लाखों लोग निरपराध मारे जाते हैं, धन जन की अपार हानियाँ होती हैं युद्ध में। ठीक है, हमारे विचार से युद्ध से होने वाली हानियाँ के मद्देनजर रखते हुए युद्ध का अंत अनिवार्य है। तुम्हारा मित्र विजय। ठीक है, इतना शॉर्ट आप लोग लिख सकते हैं। ये नाम मेरा नहीं है, ये दूसरे का नाम है। आप लोग को मैं यहाँ दे दिया समझाने के लिए, आप लोग अपना नाम ले लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब आपका शुरू होता है व्याकरण। व्याकरण में जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है वह कह रहा है, नीचे 3 वाक्य दिए गए हैं जो प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम और विस्मयादि स्थिति को प्रकट करता है। पढ़िए तथा समझिए। यहाँ पर है, मगध की विजय हुई थी, मगध की विजय हुई थी, मगध की विजय हुई थी। कौन कौन सा है तो देखिए उसको लिखना है। तो पहला जो है ये जो इसमें देख रहे हैं आप लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक। ठीक है, उसके बाद कौन कहता है, विस्मयादि बोधक पूर्ण विराम। तो यहाँ पर ये हो गया प्रश्न का चिन्ह, ये हो गया पूर्ण विराम का चिन्ह, और ये हो गया आपका किसका चिन्ह, विस्मयादि बोधक। ये तीनों चिन्ह को आप लोग याद कर लीजिएगा। और भी चिन्ह जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न का है इसलिए प्रश्नवाचक, यहाँ पर है पूर्ण विराम का पूर्ण विराम हो जाएगा, यहाँ पर है विस्मयादि तो विस्मयादि। उपयुक्त उदाहरण के आधार पर ऐसे ही 3 वाक्य को लिखिए। वाक्य में प्रयोग करके शास्त्र और शास्त्र में अंतर स्थापित कीजिए। तो 3 वाक्य आप इस तरह से लिख सकते हैं। रमेश संस्कृत पढ़ता है, रमेश संस्कृत पढ़ता है, रमेश संस्कृत पढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर होगा रमेश
क्या पढ़ता है, ठीक है, क्या पढ़ता है तो संस्कृत पढ़ता है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन वाचक, क्या पढ़ता है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था वाक्य प्रयोग द्वारा शास्त्र और शास्त्र में अंतर। तो शास्त्र जो है यह एक युद्ध की वस्तु है, इससे युद्ध किया जाता है। शास्त्र जो है एक पुस्तक है, ज्ञान इससे अर्जित किया जाता है, यह अध्ययन के योग्य होता है। शास्त्र युद्ध के लिए और शास्त्र ज्ञान के लिए। इस तरीके से आपका ये पाठ जो है पूरा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर ये पाठ आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप बताएं गतिविधि जो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, गतिविधि को आप खुद से करिएगा तो आपका दिमाग भी खुलेगा। तो चलिए अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।